नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने कार्यक्रम करंट किसान में आपका स्वागत है। किसान कोशिश करता रहता है कि खेती लाभकारी कार्य हो, पर व्यवस्था यह है कि देश के 2/3 से भी ज्यादा किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। इन परिस्थितियों में कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी जब जमीन बढ़ती है तो आय नहीं हो पाती और इन स्थितियों में किसान कैसे जिए, ये सवाल होते हैं। इन सवालों में जब हम देखें कि नकारात्मकता को छोड़ें और सकारात्मकता की तरफ जाएं तो हमें लगेगा कि कोशिश करें तो जीरो से हीरो भी बन सकते हैं। महाराष्ट्र के एक किसान जो सटाणा के हैं, महाराष्ट्र के अंदर, वे ऐसे हैं जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज यहां तक पहुंचे। राजेंद्र छब्बूलाल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। राजेंद्र जी के पिताजी जलगांव जिले में रहते थे, वहां पर खेती बाड़ी करते थे और कम आय होने के कारण दूसरे काम करते रहते थे, पर विपरीत परिस्थितियों के कारण वो वहां से निकले और नासिक जिले में आए और नासिक जिले में सटाणा यहाँ पर बसे और यहाँ पर मैकेनिक के रूप में काम करने लगे, कई यंत्र बनाते थे। यहीं पर राजेंद्र यादव जी का जन्म हुआ। राजेंद्र जी बचपन में खेत थे, वो जलगांव में छूट गए। जब आप यहाँ आए तो विपरीत परिस्थितियां थी, 9वीं तक मेरे ख्याल से आप पढ़ पाए। उम्र के 60वें साल में मेरे ख्याल से 22 अक्टूबर को आपका जन्मदिन है और आप 60 साल के हो जाएंगे। इनके बावजूद आपने हिम्मत रखी और आज यहां तक पहुंचे। मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के लिए 31 मई 2020 अविस्मरणीय दिन था, जिस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में आपकी चर्चा की। ऐसी क्या बात थी कि उसमें उन्होंने आपकी चर्चा की? जो हमने अभी कोरोना जो वायरस है उसके लिए जो मशीन हमने बनाया, तो वो जो मशीन है, तो मशीन दोनों बाजू में जो स्प्रेइंग करता है और उसकी वजह से और नरेंद्र मोदी ने हमारा नाम लिया। किसान भाइयों, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सटाणा जो नासिक जिले में है, उनके राजेंद्र यादव हैं किसान, उन्होंने एक सैनिटाइजेशन मशीन बनाई है और ये मशीन ट्रैक्टर से जुड़ दी। इस मशीन का इनोवेटिव मशीन के रूप में बहुत अच्छा उपयोग हुआ और वहां बहुत लाभ हुआ। प्रधानमंत्री का इतना बड़ा कथन बड़ा प्रोत्साहन देने वाला था। ये जो मशीन आपने बनाई है, इसमें क्या खासियत है और उसकी लागत कितनी है? ये जो मशीन है उसमें जो अपना जो कोरोना वायरस जो फैलता है और जो रास्ते में और कॉलोनी के अंदर दोनों बाजू में जहाँ पर वो कोरोना बाधित लोग जो घूमते हैं, तो वायरस का वो नाइन आउट होना चाहिए। तो ये मशीन से स्प्रेइंग करने के बाद जो आदमी का जो दरवाजे है अपने कॉलोनी के अंदर, दरवाजे रास्ते जो लोग आते जाते हैं, तो उसका जो प्रसार होता है, तो ये इसके जो स्प्रे से उसका नाइन आउट हो सकता है, होता है। कितनी लागत है, इसका मूल्य कितना है? इसका मूल्य हमने जो बनाया है तो उसमें कम से कम उसको 2-1 लाख के आसपास जो पार्ट लगते हैं, पंप लगता है, सब 2 लाख के आसपास हो जाता है उसका। एक बात मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति होता है जो सामान्य जिंदगी चालू करता है, 10वीं भी नहीं कर पाता, विपरीत परिस्थितियां होती है। वहां से एक दिन ऐसा भी आता है कि राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री जी के उनकी चर्चा होती है। बचपन के दिनों में लौटते हैं, उस समय जलगांव में तो खेती की जमीन छूट गई और आप यहाँ पर लौट आए सटाणा में। सटाणा में बचपन का जीवन कैसा रहा आपका? सटाणा बचपन में तो मैं 10वीं तक ही पढ़ा हूँ। 10वीं की तो परीक्षा नहीं दे पाया आप?
हाँ, 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाया क्योंकि जब परिस्थिति ऐसी थी कि अगला शिक्षण मैं नहीं कर सकता था और मेरे पिताजी भी जब उनका बुढ़ापा आ गया था जब और मुझे काम पे लगना पड़ा उस टाइम में। जलगांव में जो आपने घर छोड़ा, पिताजी ने, भाइयों ने, उस समय खेती बाड़ी करते थे, वहां पिताजी खेती के अलावा क्या काम करते थे? खेती के अलावा फिर ये मशीनरी अपना जो खेती के पानी के जो पानी पे जो मशीन चलते थे, ऑयल इंजन बोलते थे उसको, तो रिपेयरिंग का काम करते थे मेरे पिताजी। हम्म। बॉडी पे जो मशीन रहता था, पंप रहता था, तो उसमें ऑयल इंजन आता था, वो ऑयल इंजन रिपेयरिंग का काम करते थे। फिर उन्होंने कैसे सोचा कि सटाना चले? सटाना के अंदर इधर जो था, कुछ लोग उधर आए थे, हमारे पिताजी का उनको काम पसंद आया था और ये सटाना के अंदर ऐसा कोई कारीगर जो इंजन रिपेयर करने वाले नहीं थे, तो वो लोग उनको जो यहाँ पर जो सटाना के जो लोग थे, उनका हमारे गांव पर आना जाना था रिश्तेदारी की वजह से, तो उधर से हमारे पिताजी वो जो काम करते थे, तो यहाँ के लोग हमारे पिताजी के गांव को आए और उन्होंने इनको यहाँ बुला लिया। इनके जो काम थे इंजन के काम वो चालू करने के लिए, तो हमारे पिताजी वैसे उनके काम के लिए आए थे। ये सटाना आने के बाद यहाँ पर के जो कोई बड़े बड़े किसान थे, उनको हमारे पिताजी का काम पसंद आया। वो ऑयल इंजन रिपेयरिंग करते थे, तो वो इंजन का काम अच्छा बनाते थे इंजन, तो वो लोगों ने इन्हें यहाँ बुला लिया सटाने के अंदर। और आपकी वर्कशॉप कब बनी? वर्कशॉप मेरे पिताजी थे जब थोड़ा थोड़ा इधर उधर वो काम करते थे, फिर बाद में उन्होंने ऑयल इंजन रिपेयरिंग का वर्कशॉप बनाया जब शुरू में, फिर बाद में खेती वो ऑयल इंजन का काम भी बाद में कम हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद, फिर बाद में उन्होंने वर्कशॉप धीरे धीरे चालू किया। आपने शुरुआत कैसे की? पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई के स्कूल में दिनों में भी जाता करते था। होंगे? हाँ, मैं जी। स्कूल में जाता था, स्कूल में 5वीं तक के मैं जब 5वीं में गया, तो उसके बाद में थोड़ा मैं दोपहर को टाइम बचता था, तो पिताजी के साथ में मैं भी उनके साथ काम करता था, उनके उनकी मदद करता था मैं। फिर आपने मशीनों का बनाना चालू किया और आपने जो इनोवेटिव मशीनें, पहली मशीन जो आपकी बनी और बड़ी लोकप्रिय हुई, वो कौन सी मशीन थी? ये आपने वो ट्रैक्टर स्प्रेयर की मशीन दी है जो बनाई हमने, और ट्रैक्टर पे चलने वाली स्प्रेयर मशीन। जब भी किसानों को स्प्रे करने के लिए कोई साधन नहीं था, जो बाहर के जो मशीन आते थे बहुत कीमती मशीन थे, तो मैंने सोचा किसानों के लिए कुछ सस्ती मशीन बनानी चाहिए, कम लागत होनी चाहिए। वो सोचने के बाद मैंने वो मशीन बनाने का शुरू किया और धीरे 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 उसमें जैसा जैसा अपना अड़चन यानी प्रॉब्लम आता था, तो वैसा वैसा उसमें बदल करके हमने वो चालू किया वो मशीन। दूसरी मशीनों से इस मशीन में क्या अंतर है? दूसरी मशीनों से ये मशीनें, पहली बात इसको पावर कम लगती है और कम पावर होने के बाद भी जो स्प्रे होना चाहिए, जो अपना अंगूर का है, अनार का है, तो जो उनके जो पत्ते हैं, फल है, उनके लिए जो स्प्रे सब तरफ पहुंचना चाहिए, ये ज्यादा इसकी खूबी है, सब तरफ पहुंचता है वो। इस मशीन की लागत क्या है और किस साल में बनाई?
ये पहले मशीन मैंने अपना 1988 में बनाया, पहले मशीन ये हम्म, 1988 साल के अंदर बनाया। फिर बाद में उसमें थोड़ा थोड़ा बदल करते 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 उसको बहुत सारे टाइम गया मेरा उसमें। हम्म। अब ये इस मशीन की अब मूल्य कितना है बेचते हैं तो? इसमें अभी हमने 200 लीटर का एक मॉडल बनाया है, एक 600 लीटर का मॉडल बनाया है, और ये सैनिटाइजर के लिए भी हमने और 400 का मॉडल बनाया है इसमें। आप ये जो मशीन बाजार में कितने की मिलती है, ये तो आपने सुधार किया है, और आपकी मशीन कितने में मिलती है? अभी बाहर से जो मशीन आते हैं उनसे उससे बहुत हम सस्ती बेचते हैं मशीन। जी जी। हमारे कम से कम ये मशीन 2.5 लाख के आसपास बेचते हैं। लोग कहते हैं कि अलग अलग ब्रांड होने चाहिए और उस ब्रांड से बेचें तो बाजार में सुविधा होती है। मैं पिछले दिनों जब यूके गया था पिछले साल, तब मैंने ये चर्चा की थी आपकी मशीन की, और उन्होंने भी कहा था, तो मैंने कहा बड़ा उपयोगी कार्य है। उन्होंने कहा कि जब भी हम लोग आएंगे तो हम आपके इलाके में आके देखेंगे। तो इस मशीन के ब्रांड का भी आपने कोई नाम दिया है क्या? किस नाम से बनाते हैं? ये मशीन का हमने यशवंत नाम दिया है। जी, यशवंत नाम आपने इसको दिया है। हाँ और मुझे याद है कि हमें मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। हाँ 2017 में मैं एक राष्ट्रीय पत्रिका के लिए आपकी कहानी से आपके संपर्क में आया था, और मेरे ख्याल से 2017 में ही आपको राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया था। हाँ 2017 में ही किया गया, ये स्प्रेयर मशीन के लिए आपको किया गया था। हाँ, स्प्रेयर मशीन के लिए जब प्रणब मुखर्जी थे, जब उन्होंने बुलाया था और वहाँ राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया था प्रणब जी, मुखर्जी थे जब। आप मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के अग्रणी सदस्य हैं, और जब भी लोग चर्चा करते हैं तो आपकी विनम्रता की चर्चा करते हैं। और ये हाँ लोग कहते हैं आप काम ज्यादा करते हैं, बोलते कम है, मितभाषी हैं। यह आपका गुण है, और इस गुण की सराहना भी होनी चाहिए कि काम में आदमी ज्यादा ध्यान दे, दूसरे जो अच्छा काम करे उसकी सराहना करे। और शायद यही कारण था कि 2018 में हमने उदयपुर आपको बुलाया था पैसिफिक विश्वविद्यालय में, और खेतों के वैज्ञानिक सम्मान हमने आपको प्रदान किया था। आपको याद होंगे वो दिन जब देश भर के किसान वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे। हाँ, हम आए थे उधर और सम्मानित सम्मान दिया था आपने। जी, 2018 में आए थे हम पहली बार राजस्थान में। हाँ, राजस्थान आपको में। और कौन से सम्मान मिले हैं? इधर हमें रोटरी क्लब का मिला है, बागलान भूषण पुरस्कार मिला है रोटरी क्लब से। अक्षय कुमार ने बुलाया था, उन्होंने सम्मान दिया, और उस सम्मान के अंदर 5 लाख हमें दिया उन्होंने, अक्षय कुमार ने। किसान भाइयों, आपको याद होगा कि धर्मवीर कंबोज से जब हम बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि अक्षय कुमार ने पैडमैन के कार्यक्रम में मुंबई में देश भर के किसान वैज्ञानिकों को बुलाया, उन्हें सम्मानित किया, 5 लाख रुपए की सम्मान राशि भी दी। उस समय जब धर्मवीर कंबोज डांस कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा डांस जो हमारे राजेंद्र यादव जी भी कर रहे थे, ये डांस हमने राजेंद्र यादव जी देखा था। और बड़ी खुशी होती है कि समय बदला, जब मीडिया किसानों की बात करने लगा, जब फिल्म जगत किसानों की बात करने लगा, प्रधानमंत्री भी मन की बात में एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान की बात करने लगे। पर आप में एक गुण और है, खाली आप नहीं बैठ सकते। आप और कौन सी नई मशीनें बनाने की सोच रहे हैं? अभी ये खेती काम के लिए जो अभी पंप लगता है, ये मशीन के अंदर हम जो पंप दूसरा वापरते हैं, तो ये पंप के अंदर अपना खुद का जो पंप आता है स्प्रेइंग के लिए, अभी हम जो ये मशीन बनाते हैं तो उसमें तो अपना भारत में ही बना हुआ पंप वापरते हैं। लेकिन हम अभी खुद जो पंप है उसमें ज्यादा
अम, जो रिपेयरिंग के लिए खर्चा लगता है, मेंटेनेंस ज़्यादा निकलने को नहीं होना, ऐसा पंप बना रहे हैं किसानों के लिए। क्योंकि जो स्प्रेइंग के टाइम में कभी पंप में बिगाड़ आ गया, तो किसान का जो दवा आती है, महँगी दवा आती है, वो खराब हो जाती है। तो इसके लिए कम मेंटेनेंस वाला, कम तकलीफ वाला जो ऐसा है, वैसा मशीन बनाने का मैं सोच रहा हूँ और उसका काम भी चालू कर दिया है। हम्म। किसान के लिए कम से कम खर्चे में होना चाहिए। यानी वो प्रोडक्शन जो उत्पादन खर्चे जो है तो कम होने चाहिए। डबल। किसान भाइयों, हमारे किसान वैज्ञानिकों की खासियत है कि बाजार की मशीनें महंगी होती हैं। आप ट्रैक्टर है, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। किसान भाइयों ने जुगाड़ बैठाया, कुछ हजार रुपए में कर लिया। ऐसी मशीनों का विकास लगातार करते रह रहे हैं। और धनंजय भी इनके लड़के हैं, मंगेश इनके लड़के हैं। दोनों ही लड़के इसमें इनका सहयोग करते हैं। और खासियत ये नवी पास ही है, परंतु मंगेश और धनंजय इन दोनों को इन्होंने खूब पढ़ाया है और ये पिताजी का पूरा साथ देते हैं। क्यों जो राजेंद्र जी? मंगेश और धनंजय ये आपको पूर्ण सहयोग देते हैं और खूब पढ़ाया है आपने इनको। हाँ, कौन सी क्लास तक पढ़े हैं मंगेश और धनंजय? मंगेश अभी इंजीनियरिंग हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है मंगेश। और ये धनंजय है, वो मार्केटिंग का हुआ है उसका, एमबीए हुआ है उसका। जी जी। दोनों मेरे साथ में काम करते हैं और हम तीनों मिलके ये मशीन का काम करते हैं। जो इसमें कम ज़्यादा जो लगता है, तो हम आपस में थोड़ा सा सलाह मशवरा कर लेते हैं और उसके बाद वो काम बनाते हैं आगे का। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि पिताजी तो खेत में काम करते रहे, बच्चे नौकरी के लिए शहर में निकल जाएं, कमजोर स्थिति में माँ बाप पहुंच जाते हैं। अगर बच्चे खेत में रहें, गांव में रहें, छोटे मोटे उद्योग धंधे करें, नवाचारों की चर्चा करेंगे। अगर बच्चे हैं वो अगर सहयोग करें तो बाप ने क्या मशीन बनाई, बेटा बेचने के लिए बाजार ढूंढता रहेगा। और अगर दोनों एकजुट हो जाए तो उत्पादन अच्छा हो सकता है, मशीनें अपन अच्छी बना सकते हैं, प्रसंस्करण अच्छा हो सकता है और बिक्री भी अच्छी हो सकती है। आप देखिए, विपरीत परिस्थितियों के कारण राजेंद्र जाधव जी के पिताजी को जलगांव जिला छोड़ना पड़ा और नासिक जिले में आ गए। हारे नहीं, छोटी सी वर्कशॉप बनाई और वर्कशॉप बनाने के बाद काम करते रहे। बेटे ने अनुभव की पाठशाला में पढ़ा। 9वीं के बाद तो परीक्षा दे ही नहीं पाए। जब दे नहीं पाए तो क्या करते? ऊपर आकाश, नीचे धरती, पिताजी गुरुदेव, और गुरुदेव ने जो सिखाया उससे जिंदगी आगे बढ़ी। फिर आदमी को लगता है 0 से 1 बना, 2 बनूं और मेरे बच्चे जो हैं वो तो आगे बढ़े, मैं नहीं पढ़ पाया, वे आगे बढ़े। दोनों बेटों को पढ़ाया और दोनों बेटे इनके कंधे बन गए। एक बेटी है, उसने भी बहुत अच्छी पढ़ाई की। राजेंद्र जी जब मिले थे तो बता दे उसका विवाह हो चुका। उसको आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाया बेटी को? बेटी को अभी वो बीएससी बीएड तक उसने शिक्षण किया है। बीएससी बीएड। क्या नाम है? सोनाली सचिन सोमोशी है वो। जी सोनाली सचिन सोमोशी नासिक जी में जी। रहती है। राजेंद्र जी की कहानी सुन के ऐसा लगता है कि बड़ी से बड़ी परीक्षा पास कर लें, टॉप कर जाएं, पर बड़ी बात तो वह है कि खाने के लिए बड़ी मुश्किल से जुटा पाएं। कोशिश करते रहें कि कैसे न कैसे जिंदगी को बदलें और धीरे धीरे खिसकते खिसकते एक दिन ऐसा आए कि प्रधानमंत्री चर्चा करके कहें राजेंद्र जाधव जो सटाना गांव के हैं, उन्होंने वहां पर कोरोना को रोकने के लिए एक मशीन बनाई, सैनिटाइजेशन की मशीन, और उससे जो छिड़काव होता है वो इनोवेटिव मशीन बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रही है।
ये है राजेंद्र यादव। और राजेंद्र यादव को जब आप ये देखते हैं, इनसे बात करते हैं, तो लगता होगा कितना कम बोलते हैं। बड़े बोलने वाले, बड़ी पढ़ाई करने वाले, जब हम जाते हैं विश्वविद्यालयों के अंदर तो कहते हैं साहब हम तो एमबीए हैं, पर क्या करें साहब, जीएसटी लगेगी, टैक्स लगेगा, रजिस्ट्रेशन लगेगा, सब शिकायत करते रहते हैं। इतने पीड़ाओं में, व्यथा में जीने के बाद भी राजेंद्र यादव यहाँ तक पहुंचे। इस बातचीत में कहीं भी आपने ये नहीं सुना होगा साहब मैं इस तकलीफ पे हूं, सरकार ने सहायता नहीं की। ये विकलांगता को पसंद नहीं करते, ये पसंद करते हैं कि दिमाग से काम करें, लोगों तक बात पहुंचाएं। कई बार किसान वैज्ञानिक कहते हैं जब भी राजेंद्र जी से बात करो, इतने मीठे ढंग से बात करते हैं, इतना समझाते हैं। कई बार मैंने इनको देखा, जब हम किसान वैज्ञानिकों के बीच में पहुंचे, कोई कहता है मैंने ये काम किया, मान लो राजेंद्र जी को नहीं जचाया कम, तो भी ये नहीं कहते तुमने खराब किया, कहते नहीं नहीं अच्छा किया, पर और अच्छा ऐसा करके देखो। इसका नाम है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी, लोग बाग रोजगार ढूंढ रहे हैं शहरों से और कोरोना में वापस गांव लौट रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि कृषक संचालित व्यापार हो, उद्योग हो, जो पैदा करे, उसके बच्चे गांव में प्रोसेसिंग करें, मशीनें बनाएं और उसके बाद बिक्री हो। अगर बच्चे इकट्ठे हो जाएं, बाप इकट्ठा हो जाए, गांव इकट्ठा हो जाए, तो एक नए हिंदुस्तान का निर्माण होगा। आप क्या सोचते हैं कि बच्चों के साथ से और जुटकर गरीबी से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और नवाचारों की तरफ बढ़ा जा सकता है? क्या विचार है आपका? ये जो है अभी आपने जो बताया है, तो ये सब मिलके काम करने का और सब मिलके नया नवाचार करने का, उसमें अपनी भी प्रगति होती है, आप खुद भी प्रगति कर सकते हैं, उसके साथ अपने गांव की प्रगति होती है, गांव के साथ देश की प्रगति हो सकती है। ये नया नया काम तो खोजना चाहिए, करना ही चाहिए। हर एक आदमी ने ऐसा कुछ सफल प्रयास किया, उसमें अपना देश के लिए भी अच्छा है, गांव के लिए भी अच्छा है और अपने लिए भी अच्छा है। अपने खुद करना चाहिए काम। दूसरी तरफ से तो सपोर्ट मिलो या ना मिलो, तो खुद काम करना चाहिए। आपने राजेंद्र यादव जी ने कहा मिलो या न मिलो, काम करना चाहिए। राजेंद्र जी, करीब 7 महीने हो गए कोविड के काल के। हम सुनने सोचा था एक जगह हम एकत्रित होंगे और सारे देश भर के किसान वैज्ञानिक बात करेंगे। पता नहीं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कब हम मिलेंगे, पर आपने बड़ी खासियत की बात कही, हर पल जियो। मीनक जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और हर दिन सोचो अगला दिन होगा तब होगा, आज मैं सारे काम पूरे कर लूं। आपने बड़ा संदेश दिया, मिलो या मत मिलो, मोबाइल है और चीजें, संपर्क करो, खाली समय में सोचो क्या नया कुछ कर सकते हैं। ऐसे संस्कार अपने बच्चों में दो कि हमने जो किया उससे आगे बढ़कर लोग करें। पर कई बार लोग कहते हैं आपके पास तो पैसे भी नहीं थे, विपरीत परिस्थितियां भी थी कि साहब पढ़ भी लिख गए, सब कुछ कर गए, परंतु इतने सारे कानून कायदे, बिक्री कैसी होगी? आपको मशीनें बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती क्या? दिक्कत तो आती है, लेकिन अभी जो बहुत सारे बिकने के लिए तकलीफ होती है, लेकिन अभी जो काम लेके बैठे हैं तो करना ही पड़ेगा, वो बेचना ही पड़ेगा। वो आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन जितना मशीन में अपन जितना अच्छा बना पाएंगे और भी उसमें बहुत सुधारना करने का है, करेंगे। और किसानों के लिए जब जब वो सब किसानों के लिए वो जब उनको लगेगा कि ये मशीन जो बाहर से मशीन जो आती है दूसरे मशीन से सस्ती है, अच्छी है, तो अपना अपने आप उसका सेल बढ़ेगा, वो बढ़ेगा एक सेल, ऐसा मुझे लगता है। राजेंद्र यादव जी ने कहा कि मशीनें बेचने में चुनौती है, किंतु मशीन की क्वालिटी अच्छी हो, मशीन के लिए सस्ती हो, तो बाजार निश्चित रूप से मिलेगा। निराशा नहीं होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कई बार राजेंद्र यादव जी इस बात को कहते हैं और निश्चित रूप से
जो कोशिश ये कर रहे हैं उसको देखकर तो ये लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारतीय किसान को लोग बाग सीख देंगे। वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि किसान भाई आप हमें बताएं कि हम क्या करें। अब हमने राजेंद्र यादव जी की बातें सुनी। राजेंद्र यादव जी ने कहीं नहीं कहा रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हुई, कहीं नहीं कहा लेबर कानून में दिक्कत हुई, कहीं नहीं कहा जीएसटी में दिक्कत हुई। सिर्फ एक ही बात कहते थे, काम तो करना पड़ेगा, नवाचार तो होने चाहिए। काम होगा, नवाचार होगा, सस्ता होगा, क्वालिटी होगा, ईमानदारी होगी, विश्वसनीयता होगी तो निश्चित रूप से किसान वैज्ञानिक को कोई नहीं हरा सकता। राजेंद्र यादव जी, आपसे बातचीत बहुत अच्छी रही। आप और जो किसान भाई हैं जो ये चाहते हैं कि लोन सब्सिडी इन चीजों के पीछे नहीं पड़ के हम ऐसे भारत की कल्पना करें जहां पर भारत का किसान अर्थसत्ता, राजसत्ता और समाज की सत्ता पर काबिज हो, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे क्या कि किसान भाई कैसे अपने जीवन को चलाएं? किसान भाइयों का जो अभी जो वो जो किसान भाई काम करते हैं तो उनका भी कष्ट होता है। उनके लिए उनका भी कष्ट का उनको भी फायदा होना चाहिए। और किसान की प्रगति होगी तो अपने भारत की ही प्रगति होगी, अपना राष्ट्र आगे जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो संदेश इन्होंने दिया उसके साथ एक संदेश किसान भाइयों में आपको देना चाहता हूं। कई बार छोटी छोटी उपलब्धियां होती है, कोई पुरस्कार मिल गया, कोई डॉक्टरेट मिल गया, अहंकार हो जाता है और हम कहते हैं नहीं हम तो सब जानते हैं, दूसरा कुछ नहीं जानता। राजेंद्र छब्बूलाल यादव जो महाराष्ट्र में नासिक जिले के में रहते हैं, उन्होंने वो काम किया है कि पूरे देश में चर्चा, कौन राजेंद्र यादव जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं इनोवेटिव मशीन बनाई, पर इनसे बात करते हुए देखा एक एक दो दो सेंटेंस बोलते हैं, छोटी छोटी बातें कहते हैं। ऐसे लोग ही गुणी होते हैं। राजेंद्र यादव जी, आज आपसे हमारी बातचीत हुई, बहुत अच्छी रही और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तरह लोग, भारतीय किसान नवाचारी बने, अन्वेषक बने, सस्ती मशीनें बनाए, क्वालिटी की मशीनें बनाए और नई पीढ़ी के लिए संदेश लेके जाए। लालच बुरी बला है और विकलांग नहीं होना चाहिए सहायताओं के लिए। अपने दिमाग पे भरोसा करना चाहिए और दिमाग पर भरोसा करेंगे तो इस देश में राजेंद्र छब्बूलाल यादव जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित मानिए कि नया भारत पूरी दुनिया में छा जाएगा। राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर हम आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।